रहे हैं। देश आज से 75 साल पहले आज़ाद हो गया था। 1947 15 अगस्त हमारे देश की यौम आज़ादी। उस दिन के बाद से आज तक हम हर साल 15 अगस्त पर यौम आज़ादी मनाते हैं। आप तमाम हजरात जो यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उन सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी में हिंदुस्तान कहते हैं। आप तमाम लोगों को यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम देशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, उन उलेमाओं को याद करते हैं जो फांसी के तख्ते को चूमे, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। उन्हीं को याद करते हुए आज का दिन मनाया जाता है। और आज हम उन उलेमाओं को याद करना चाहते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए 1754 से लेकर 1947 तक की लड़ाई लड़ी और ये नतीजा निकला कि 1947 को हमारा देश पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। हमारे देश में 1947 में देश को आज़ादी मिली। 1754 में प्लासी की लड़ाई में जब अली वर्दी खान, नवाब सिराजुद्दौला के नाना, जब उन्हें पता लगा कि अंग्रेज एक साजिश रच रहे हैं, वो एक एक राज्य को हत्या कर पूरे देश पर कब्जा करना चाहते हैं, तो उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बगावत शुरू कर दी और लड़ाई लड़ी। लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो जीत गए। उसके बाद तारीख दोहराई गई। 1757 प्लासी की लड़ाई दोबारा हुई और नवाब सिराजुद्दौला, जिसका सिपह सलार मीर जाफर था, अंग्रेजों को पता था कि नवाब सिराजुद्दौला को हरा पाना आसान नहीं है, इसलिए उन्होंने मीर जाफर को अपने साथ मिला लिया। उसे सत्ता का लालच दिया, लोभ का लालच दिया और मक्कारी के साथ, बदमाशी के साथ अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त दे दी, जिससे हिंदुस्तान में राज्य स्थापित करने की राह में ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ी। लेकिन अंग्रेजों को ये मालूम था, अंग्रेजों को ये जरूर मालूम था कि बंगाल की एक रियासत शेर मैसूर टीपू सुल्तान अभी जिंदा है और जब तक उस सल्तनत को हम हासिल नहीं कर पाएंगे, जब तक हम देश में अपना कब्जा नहीं कर पाएंगे। अगर जंग आज़ादी में जंग आज़ादी की याद किया जाए, जंग आज़ादी को याद किया जाए और उसमें हैदर अली, टीपू सुल्तान, इन शख्सियत को याद न किया जाए तो शायद ये दास्तां अधूरी रह जाएगी। तमाम लोगों को पता था, तमाम अंग्रेजी कंपनियों को पता था, तमाम अंग्रेजी रियासतों को मालूम था कि जब तक टीपू सुल्तान और हैदर अली, इन दोनों पर हम कब्जा नहीं पा रहे थे, हिंदुस्तान पे कब्जा पाना मुश्किल होगा। लिहाजा यह हुआ कि 4 मई 1799 ईस्वी में अपनों की गद्दारी के कारण टीपू सुल्तान को शिकस्त झेलनी पड़ी और वो लड़ते हुए शहीद हो गए। जब अंग्रेजी फौजों ने घेरे खड़ी थी तो उनके जनरल ने कहा कि ए टीपू सुल्तान, अगर तुम अपनी माफी, अपनी जान की माफी मांग लो तो हम तुम्हें शायद बख्श सकते हैं। लेकिन टीपू सुल्तान मैसूर के शेर बड़े बहादुर इंसान थे। उन्होंने कहा कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 1000 साल की जिंदगी से बेहतर है और मैं शेर की एक दिन की जिंदगी को जीना चाहता हूं। लेकिन टीपू सुल्तान ने हार नहीं मानी और उनके जनाजे पर खड़े होकर अंग्रेज ने जब देखा कि वो पूरी तरीके से इंतकाल फरमा चुके हैं तो उनके जनाजे पर खड़े होकर अंग्रेज ने कहा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये कुर्बानियां दी हैं हमारे उलेमाओं ने। 1803 ईस्वी में एक फतवा जारी हुआ था अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ। उसमें कहा गया था कि तमाम मुसलमानों को, तमाम उलेमाओं को देश की आज़ादी में लड़ना होगा और लिहाजा 1803 उलेमाए दीन हजरत अजीजुर रहमतुल्लाह अलैहि साहब ने फतवा जारी किया कि अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की जाए और तमाम आम मुसलमान, अब तक सिर्फ मुस्लिम नेता या मुस्लिम शासक इस लड़ाई में मौजूद थे, लेकिन उसके बाद उलेमाए दीन इस लड़ाई में कूद पड़े। अगर आपको मुसलमानों की कुर्बानी
जंग आज़ादी में देखनी है तो आइए रेशमी रुमाल तहरीक पढ़िए। ना जाने कितने उलेमा हमारे मुजफ्फरनगर से, हमारे शामली से, हमारे बदायूं से, हमारे सहारनपुर से, हमारे देवबंद से, इन्होंने देश की आज़ादी के साथ, देश की आज़ादी के लिए कितनी जंगें लड़ी हैं और हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई है। और ये हुआ कि 1919 में देश की आज़ादी की लड़ाई इस कदर मजबूत होती चली गई कि हमने 1947 में देश को आज़ाद कराया। और उन आज़ादी को याद करते हुए उन स्वतंत्रता सेनानियों टीपू सुल्तान, अशफाक उल्लाह खान, वीर अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इन तमाम हस्तियों को याद करते हुए मैं आज उन्हें खराज अकीदत पेश करता हूँ और आप तमाम को देश की आज़ादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं आपसे एक पुरखुलूस दरख्वास्त ये करता हूँ कि आप देख रहे हैं देश आज कहाँ चला गया है। देश आज इतनी ऊपर चला गया है, एजुकेशन के क्षेत्र में हम कहाँ हैं। मेडिकल साइंस हमने बहुत हाई क्वालिटी की प्राप्त कर ली है। हमारे पास आज इसरो है, हम नासा को टक्कर देने वाली एक साइंटिस्ट पैदा हो गए हैं। हिंदुस्तान एक साइंटिफिक देश बन गया है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, अगर आपसी गद्दारी ना होती तो 1754 में देश अंग्रेजों से मुक्त हो गया होता। लेकिन मसला ये है कि आपसी गद्दार उस वक्त मौजूद थे और यही कहानी आज फिर दोहराई जा रही है। आपस में इख्तिलाफ पैदा हो गए हैं। हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे हैं, सिख ईसाई आपस में लड़ने लगे हैं, हिंदू और सिख इस लड़ने लगे हैं, मुसलमान हिंदू लड़ने लगे हैं। यानी कि हिंदुस्तान की जमहूरियत कहीं ना कहीं डूबती हुई जा रही है। हिंदुस्तान की जमहूरियत का पिलर हम लोगों की एकता जरूर है। हिंदुस्तान की एकता में हिंदुस्तान अगर एक होगा तो इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान एक दिन वहां होगा कि जहां दूसरा दुनिया का कोई देश नहीं जा सकता। आज हम सुपर पावर होंगे। अगर हिंदुस्तान सुपर पावर बनना चाहता है, हिंदुस्तान के लोग उसे सुपर पावर बनते हुए देखना चाहते हैं, तो आप लोगों को हिंदू और मुसलमानों में एकता पैदा करनी होगी। देश में छोटे बड़े में, गरीब अमीर में, काले गोरे में, अल्पसंख्यक में, बहुसंख्यक में, जनरल ओबीसी में, एससी एसटी में कोई भी भेदभाव नहीं करना होगा। तब जाकर हम एक वो देश बन सकेंगे जो दुनिया को हिंदुस्तान से उम्मीदें हैं। हिंदुस्तान इंशाअल्लाह वो तारीख लिखेगा कि जिसे आप देखेंगे। मैं आप लोगों से सिर्फ यही एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आपसी मोहब्बत कायम रखें, आपस में मोहब्बत बनाए रखें, क्योंकि ये मोहब्बतें ही हैं जो हिंदुस्तान को तरक्की दे सकती हैं। आप लोगों को एक बार फिर से यही कहना चाहता हूँ कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया। यौम आज़ादी के एक बार बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।